संडे में हम लोग भाई साहब हमें रविंद्र जी बैठे हुए हैं। ये जो है चिल्ड्रन पार्क है, जो दिल्ली का बहुत ही मशहूर पार्क है और इसमें बहुत से बच्चे, परिवार, बूढ़े भी आते हैं। हम लोग अपने इस संडे में अपनी बातें कह करके देश के विषय में, देश के वैज्ञानिकों के विषय में, साहित्यकारों के विषय में और समाज के विषय तथा इस ज़मीन से जुड़े हुए उन महान पुरुषों को, उन महान व्यक्तियों को आदर्श के रूप में उनका आभार प्रकट करना चाहते हैं। उन लोगों ने इस धरा के लिए बहुत ही समर्पण किया है, बहुत कुछ करके और इस धरा पर नई चीज़ देने की कोशिश किया है। हम उनको बार बार नमस्कार करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। वो हमेशा इस देश के लिए करते रहे और उन्हीं के द्वारा जो आज हमारे पास जो कुछ भी है वो सब मिल रहा है। चाहे साहित्य के क्षेत्र में जाइए, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में जाइए या राजनीति के क्षेत्र में, जिसमें जाइए हर जगह हमको नई नई चीज़ें मिल रही हैं और उस नई चीज़ों से ही हम आगे बढ़ेंगे। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उस टेक्नोलॉजी में पूरी विश्व की चीज़ें एक दूसरे जुड़ चुकी हैं और उसको जुड़ने के बाद भी हम लोग उसका कितना उपयोग कर रहे हैं। जहाँ के हमारे बच्चे कुछ मिसयूज भी करते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ न कुछ उपयोग हो रहा है और उसके द्वारा जो चीज़ें हमें विश्व को देनी चाहिए उसमें हमें अपने माइंड को लगाना चाहिए, ताकि इस संसार पे हमारे ना रहने के बाद या उन लोगों को ना रहने के बाद जैसे हमें मिल रही हैं, हमारे ना रहने के बाद भी वो चीज़ें हमेशा सुरक्षित रहें और आगे चल करके इस धरा के लोग अच्छी अनुभूति करें। यही सबसे बड़ी बात है। मैं चाहूँ कि रविंदर जी भी अपनी बात कुछ कहेंगे। बोलिए रविंदर। ऐसा जब मैं बच्चा था, छोटा था, ये 50 के दशक की बात है। हाँ। यानी आज़ादी को केवल 3 साल हुए थे। 50 हाँ, कुल 3 साल हुए थे। जी। उसके बाद भी मतलब 50 से लेकर 60 तक हाँ। वो समय ऐसा था कि आज़ादी नई नई मिली थी, गुलामी ख़त्म हुई थी। जी जी। तो देश में खाना नहीं था, रोज़गार नहीं थे, सब वो बर्बाद करके गए थे अंग्रेज। हाँ हाँ। तो अमेरिका से गेहूँ आता था, जी जी। उसको 480 कहते थे, वो लाल से रंग का होता था। हाँ। उसको खाने से पेचिश हो जाती थी, हाँ। पेट में दर्द होता था। जी जी। मतलब हम दूसरों के दया पे निर्भर थे। जी जी। उसके अलावा क्या होता था कि रूस बार बार जो था पाकिस्तान करता था। हाँ। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सब पाकिस्तान का साथ देते थे। जी जी। भारत के दुश्मन जैसे थे। जी जी। केवल रूस हमारी मदद करता था। जी जी। उसने दुर्गापुर में स्टील प्लांट बनाए, भिलाई में, और सबसे पहले तो पंजाब में भाखड़ा नंगल का बांध रूस ने बनाया। बताइए, ऐसा कोई मित्र होता है? हाँ। ये सब था केवल रूस। और वहाँ के जो वो थे, सब कुछ सरकार चलाते थे, ख्रुश्चेव और बुल्गानिन। वो 1954 या 53 में भारत आए। 54 में आए थे सबसे पहले। यानी रूस को कहा जाता वो लोहे की दीवार है। उनका कोई नेता कभी बाहर नहीं जाता था जी। ना कोई बाहर से आ सकता था। वाकई लोहे की दीवार थी जी। रूस के अंदर क्या हो रहा है कुछ भी नहीं किसी को पता लगता था। जी। और अमेरिका और पश्चिमी देश बड़े परेशान रहते थे। जी। सबसे पहले दोनों भारत आए। उसकी याद मुझे इसलिए आ रही है हाँ। कि मैं बच्चा था। जी जी। तो एक हिंदुस्तान निकलता था, साउथ हिंदुस्तान, उसमें कार्टून छपा करते थे, जो भी नेता आता जी था। जी। जैसे कैनेडी आए, है ना, 62 में, 63 में, तो उनका कार्टून छपा। जी जी। आइजन हवर आए, अमेरिका के राष्ट्र, उनका छपा। जी जी। तो ऐसे ही ख्रुश्चेव और बुल्गानिन का छपा। जी। उसमें खास बात थी कि पहले पूरी बाहों की कमीज होती थी। जी। उनकी ऐसी शर्ट कमीज थी जो आगे से खुली थी और आधी बाहों की थी। जी जी। और मतलब ये नई बात थी हमारे लिए। जी। और पैंट ढीली ढाली थी। जी। उसका ऐसा फैशन चला, हर कोई उसको बुशर्ट कहते थे तब। हाँ। यानी आगे से खुली हुई, हाँ। यहाँ तक कि पहले कमीज तो नीचे तक होती थी और आधी बाह। तो मुझे वो बचपन में बैठ गई। मैं सारी बार उसी तरह की शर्ट पहनता था, जिसको बुशर्ट कहते हैं। तो जी आपका क्या कहना है इन सब राजनीतिक के बारे में? आपका क्योंकि राजनीति के बारे में कहना, हाँ, मैं अगली बात तो ये है कि उस समय कोई भी आदमी, नेहरू जी हो, गांधी जी की गरीबी थी, रोजगार नहीं थे। आप सिनेमा देखो, चाहे राज कपूर हो, देवानंद हो, दिलीप हो, हर फिल्म में, या किशोर कुमार हो, हर फिल्म में हीरो बेरोजगार है, वो नौकरी ढूंढ रहा है हर फिल्म में, है ना, उस दशक की। और वो या तो चोरी करता है, जेब काटता, हर एक। ऐसा चरित्र क्यों है? ऐसा चरित्र इसलिए है कि वाकई समाज में यही हालत थी। सिनेमा के द्वारा हम उस समय के समाज की सच्चाई को जान सकते हैं। उसका परिणाम ये था, जब भी नेहरू जी की